मुआशी साल 2023-24 के पहले 2 क्वार्टर्स के अंदर तकरीबन 1,39,000 स्टूडेंट्स को स्टूडेंट वीजा ग्रांट हुआ। ये पहले से बहुत कम है, यानी कि जो पिछला उससे लास्ट फाइनेंशियल ईयर था उसमें से बहुत कम है अगर इसको कंपेयर किया जाए। इसमें जो फ्लैट रिफ्यूजल रहा वो तकरीबन 20% एप्लीकेशन को फ्लैट रिफ्यूजल रहा। इसके अंदर बहुत सारी वजूहात बताई जा रही हैं और कहा यह जा रहा है कि अगर इसी के साथ ये जो जिस तनासुब के साथ ये वीजा ग्रांट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं इसी तरह चलता रहा तो 2023-24 का जो फिस्कल ईयर है इसमें से तकरीबन 91,000 स्टूडेंट्स को कम वीजा मिलेगा एज कंपेयर टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, इसको देखते हैं कुछ और पर्सपेक्टिव से। देखा यह गया कि जो चाइना से सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स आते हैं उनका अप्रूवल रेट वैसा ही रहा जैसा पहले था, यानी कि 97% चाइनीज स्टूडेंट को वीजा मिला। इसी तरह जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो परसेंटेज है 74 से कम होके 64 पे चली गई। और ये याद रखें दूसरा बड़ा सोर्स है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का ऑस्ट्रेलिया के लिए। तीसरे नंबर पे नेपाल वाले हैं, इनका तकरीबन 64 से 65% इनका अप्रूवल रेट था जो कि कम होके 48% हो गया। अब इससे कहा यह जा रहा है कि इसको किया क्या जा रहा है कि जो नेट माइग्रेशन है ना इस तरह कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इंटरनेशनल एजुकेशन एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सीईओ फिल हनीवुड ने यह कहा कि ये उस सिलसिले की एक कड़ी है जिसके अंदर डिस्करेज किया जा रहा है कि जो वो डिप्लोमा कोर्सेज जो किसी काम के नहीं थे उनको डिस्करेज किया जा रहा है, यानी कि डिप्लोमा लीडरशिप एंड मैनेजमेंट इसके ऊपर वीजास वगैरह नहीं दिए जाएंगे और इसको वाइंड अप करने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा जब इन्होंने माइग्रेशन स्ट्रेटेजी दी थी तो मैंने यही बात की थी कि इस तरह के डिप्लोमास को वेट कोर्सेज के अंदर डिस्करेज करेंगे। इन्होंने मजीद ये बात की कि वो कोर्सेज जो कि स्किल देते हैं वेट के अंदर ही बेशक वो हो, जो वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग उसमें से वीजा मिल सकते हैं, लेकिन जो लीडरशिप मैनेजमेंट वगैरह है इसमें से कुछ भी नहीं निकलता। इसी तरह डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की स्पोक पर्सन ने यह कहा कि हुआ कुछ यूं कि बहुत सारे फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स हमें मौसूल हुए जिसमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इसी तरह नॉन जेन्युइन क्लेम्स मौजूद हुए, इसी तरह जो नॉन जेन्युइन मैरिजेस सब्सिक्वेंट मैरिजेस या उसके सेकेंडरी वीजाज को जो है वो अप्लाई किए गए उनके लिए। इसको यूं समझें कि डिपार्टमेंट की जो स्पोक्स पर्सन का कहना है कि जिन लोगों ने वीजास अप्लाई किए थे ना भाई उनके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो 2 नंबर निकले हैं, जाली निकले हैं। उनमें ज्यादातर कौन से हैं, आईएलटीएस पीटी एटसेट्रा या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी वाले निकले हैं। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि लोग क्लेम करते हैं जी मैं जेन्युइन स्टूडेंट हूं लेकिन ज्यादातर नॉन जेन्युइन स्टूडेंट ही इनमें से निकले। और तीसरे नंबर पर उन्होंने ये कहा कि ये वो लोग हैं शादी करते हैं लेकिन शादी जेन्युइन नहीं होती तो उनका सेकेंडरी वीजा डाला जाता है। अच्छा, आपके इस सवाल का जवाब भी आ गया कि जो पार्टनर वीजाज हैं स्टूडेंट वीजा के सब्सिक्वेंट एंट्रेंट्स हैं क्या उनको वीजाज मिल रहे हैं, तो भाई उसकी ये एक वजह है कि डिपार्टमेंट का पर्सपेक्टिव है, फाइंड आउट किया है, इनका ख्याल है कि भाई इस तरह, और इन्होंने देखा भी इसी तरह शायद कि जो शादियां हैं बहुत सारी शायद फेक हो रही हैं, इसी वजह से ये सब्सिक्वेंट एंट्रेंट वीजाज नहीं दे रहे। अगर इसी तनासुब के साथ चीजें चलती रही तो जो इस साल के अंदर फाइनेंशियल ईयर जो है 2023-24 जो कि स्टार्ट होता है जुलाई 2023 से और खत्म होता है जून 2024 के अंदर, तो तकरीबन 91,000 स्टूडेंट्स को कम वीजाज मिलेंगे। इसी तरह अबुल रिजवी जो कि डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के एक रिटायर्ड बंदे हैं, उनकी तरफ से कमेंट जब लिया गया मीडिया ने दिया तो उन्होंने कहा कि ये जो यूके वाले हैं, कनाडा वाले हैं या ऑस्ट्रेलिया वाले हैं ये नेट माइग्रेशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये एक ठीक अप्रोच नहीं है। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। ये अप्रोच ऐसी है कि इससे आप एकदम सारी चीजों का सोल्यूशन नहीं लेके आ सकते। देखा यह गया कि अब आइंदा आने वाले दिनों में डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर जो है ना वो ये कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोसेस तो ये कर रहे हैं लेकिन स्क्रूटनाइज ज्यादा से ज्यादा इसको करेंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, उनके इंटरव्यूज को कंडक्ट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंटली डॉक्यूमेंट्स को जो है देख रहे हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट का ये ख्याल है कि हमारी जो इंटेग्रिटी है वो कंप्रोमाइज ना हो जाए स्टूडेंट या स्टडी वीजा प्रोग्राम को लेके। तो भाई ये आपके उस सवाल का जवाब भी आ गया जो ये कह रहे थे कि स्टूडेंट वीजा इतने डिले क्यों हो रहे हैं, ये इतने कम क्यों आ रहे हैं। ये एक डिपार्टमेंट का पर्सपेक्टिव था जो कि डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स का है, ये मीडिया में भी छप चुका है। फॉलो फॉर मोर, थैंक यू।